हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आइए जानते हैं हमें बाल कब धुलने चाहिए और किस दिन नहीं धुलने चाहिए। ऐसी कौन सी तिथि है जिसमें हमें बाल नहीं धुलने चाहिए और किस तिथि को धुलना चाहिए। बहुत ऐसी बड़ी बड़ी तिथियां भी हैं, जैसे पूर्णमासी का व्रत रखते हैं, एकादशी का व्रत रखते हैं और अमावस्या का भी बहुत सारे व्रत भी रखते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं। तो किस दिन नहीं धुलना चाहिए, इससे क्या भारी दोष लगते हैं। और जो नॉर्मल हमारे जो सप्ताह के दिन हैं उनमें भी हम कब कब बाल धुल सकते हैं और कब कब नहीं धुल सकते हैं। जो सुहागिन महिला है उनका भी बहुत बड़ा दोष लगता है, वो गलतियां कर देती हैं। जो घर की जो बच्चियां होती हैं वो भी बहुत बड़ी गलतियां करती हैं। इससे हमारे घर पे बर्बादी की तरफ जाता है और संकट आने का डर रहता है। जो इसमें हमें सावधान होने का बहुत जरूरी है। ये इससे जो संकट आते हैं पति पे, परिवार पे और संतान पे दर्द का दोष भी लगता है। अपने घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। जो छोटी छोटी गलतियों को हमें पता भी नहीं लगता है कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो हमारे घर पे गलत हो रहा है। तो अब आता है जैसे सबसे मेन होता है जो अमावस्या पड़ती है। अमावस्या को हमें कभी भी बाल नहीं धुलना चाहिए, भूल कर भी हमें बाल नहीं धुलना चाहिए। उससे एक दिन पहले हमें बाल धुल लेना चाहिए, क्योंकि अमावस्या का भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं और जैसे भोग भी लगाते हैं अपने पितरों का। तो हमें एक दिन पहले बाल धुल लेना है। सिर्फ पानी जैसे टाइट बाल करके, सर को टाइट करके, तो फिर हम पानी डाल सकते हैं ऊपर से और अपने पितरों का भोग लगा सकते हैं। तो जब हमारा पितृदोष भी नहीं लगता है हमको। अब आता है कि हमें पूर्णमासी को मतलब जो बहुत सारी महिलाएं व्रत रखती हैं पूर्णमासी का, उस दिन भी बहुत लोगों को मैंने भी देखा है बाल धुलते हुए। उस दिन भी बाल नहीं धुले जाते हैं, एक दिन पहले ही बाल धुले जाते हैं। फिर उसके बाद हमें यही प्रक्रिया अपनानी है, बाल थोड़ा टाइट करके फिर हमें पानी ऊपर से सर से डाल लेना है और नहा धो के हमें पूजा पाठ कर लेनी है। क्योंकि उस दिन भी विष्णु भगवान का व्रत रखते हैं, चंद्रदेव का भी व्रत रखते हैं। तो जैसे बहुत लोग जिसकी जैसी रिवाज है उसी हिसाब से करते हैं। और एकादशी का भी व्रत रखते हैं, तो एकादशी के दिन भी व्रत के दिन बाल नहीं धुले जाते हैं। एक दिन पहले ही व्रत के दिन एक दिन पहले ही बाल धुले जाते हैं। इस चीज का भी बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो यही है कि मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है किस प्रकार से कैसे करना है। बालों को टाइट करके ही हमें दूसरे दिन जो व्रत रखते हैं उस दिन हमें बाल धुल लेने हैं। अब आता है कि अगर हमें बाहर हमको टाइम नहीं है और हमें कहीं आना जाना हो जाता है और हमको टाइम ही नहीं लग रहा है, तो इस दोष को हमें कैसे कम करना है। तो हम दही या बेसन अपने बालों में ऐसे लगा के और हम अपने बालों को धुल सकते हैं। इस बात का भी ये उपाय है सबसे, इससे दोष नहीं लगता है। आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आपका मासिक धर्म भी आ गया है, तीसरा चौथा दिन पड़ रहा है, तो भी आप बालों में बेसन दही लगा के, जैसे ये लटा होती है इनमें लगा के फिर आप सर को धुल सकते हैं। इससे हमारा दोष नहीं लगता है। अब आता है एक सबसे अच्छा, जो संडे के दिन हमें बाल धुलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग कहीं कहीं बाल भी नहीं कटवाते हैं, बहुत लोग मानते हैं, पर हमारी तरफ तो नहीं मानते हैं। संडे के दिन बाल भी कटवा सकते हैं और संडे के दिन बाल भी धुल सकते हैं। पर सोमवार को बाल, जो सुहागिन महिला होते हैं उनको बाल नहीं धुलने चाहिए। विशेषकर सुहागिन महिला का, ये जो व्रत रखती है वो तो बिल्कुल भी बाल नहीं धुल सकती है सोमवार के दिन। संडे के दिन बाल धुल के ही मतलब शिव जी की पूजा अर्चन कर सकते हैं। और वही जैसे सर से टाइट बाल करके अपना शिव जी को नहला के आ सकते हैं। अब जो शिव मंदिर में जाते हैं, सावन चल रहा है, तो कभी भी खोल के सर बालों को नहीं जाना चाहिए। और बारिश के मौसम में सुहागिन महिलाओं को कभी भी खुले बाल करके नहाना भी नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, जो बालों से जो पानी टपकता है वो राहु को जन्म देता है। इससे हमको दोष लगता है। इसलिए सुहागिन महिलाओं को कभी भी अपने छत पे, जैसे कहीं भी बारिश के मौसम में नहाते हैं, बालों को खुला करके नहीं नहाना चाहिए। और अब आता है कि जो मंगलवार आता है, तो मंगलवार को भी हमें कभी भी सर नहीं धुलना चाहिए। उससे भी हमारी आर्थिक स्थिति खराब होती है और मंगल दोष भी लगता है। तो जो सुहागिन महिलाएं हैं वो कभी भी बाल ना धुलें। अगर मासिक धर्म चल रहा है और अगर बाल धुल रही हैं, तो दही और बेसन लगा के आप बालों को धुल सकते हैं। इससे आप उस दोष से बच सकते हैं। अब आता है बुधवार को। बुधवार को भी जो जिसके एक पुत्र होता है या एक जिसकी जो कन्याएं होती हैं वो भी बाल नहीं धुलती हैं। जो कुंवारी कन्या होती हैं वो बालों को बुधवार के दिन नहीं धुल सकती हैं, उनसे भी बड़ा दोष लगता है। अब आता है बृहस्पतिवार के दिन। बृहस्पतिवार गुरुवार का दिन। उस दिन हमें बहुत काम ऐसे
वर्जित हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं। पोछा नहीं लगा सकते हैं, कपड़े नहीं धुल सकते, नाखून नहीं काट सकते हैं, बाल नहीं कटवा सकते। बृहस्पतिवार को भी बाल नहीं धुलने चाहिए, इससे भी बृहस्पति देव नाराज होते हैं। और इस दिन तो बहुत ऐसे कार्य हैं जो हमें अनिवार्य नहीं होते हैं करने के लिए। घर में पोछा भी नहीं लगाया जाता, गांव में जो चौका मिट्टी वाला जो लगाते हैं गोबर से, वो भी नहीं लगाया जाता है। और कपड़े भी नहीं धुले जाते हैं, और नाखून भी नहीं कटवा सकते हैं, और बाल भी नहीं कटवा सकते हैं। और जो पुरुष हैं जो शेविंग वगैरह करते हैं, जिनको अनिवार्य जो ऑफिस वगैरह जाते हैं तो वो कर सकते हैं भाई, तो उनका तो अनिवार्य डेली का रूटीन होता है, क्योंकि उनके पास मजबूरी होती है। इसलिए अगर उनके पास मजबूरी नहीं है तो वो इस नियम को फॉलो कर सकते हैं। अब आता है शुक्रवार के दिन। हमें शुक्रवार के दिन जो सुहागिन महिलाएं, उनको तो बाल बहुत जरूर होता है धुलने का, सबसे बेस्ट दिन माना जाता है। उससे क्या है, माता लक्ष्मी को हम प्रसन्न कर सकते हैं, और हमारे पति की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है अगर हम शुक्रवार को बाल धुलते हैं, जो सुहागिन महिला हैं। और कुंवारी लड़कियां तो कभी भी धुल सकती हैं, इससे कोई भी नहीं है, वो तो बुधवार को नहीं धुल सकती हैं। अब आता है कि हमें शनिवार को बाल नहीं धुलने चाहिए। तो शनिवार को सबसे मेन होता है कि शनिदेव हमसे रुष्ट हो जाते हैं अगर हम शनिवार को बाल धुलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों पर 7.5 भी चली होती है, ढैया भी चली होती है, और हमारे शनिवार को बाल धुलने से आर्थिक स्थिति भी कमजोर होती है। अगर आपको बाल नहीं धुलने चाहिए शनिवार के दिन, और इससे क्या नई नई परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। तो इसी प्रकार मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें, और सावन चल रहा है, हर हर महादेव भी जरूर लिखें। जय माता दी सभी को।